to do. और सभी के बिहाफ पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे स्पेशल जूम सेशन में दैट इज व्हाट वी कॉल अ वेरी स्पेशल इंडियन प्राइम टाइम। और आज इस सेशन में हम बहुत कुछ स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी लीडरशिप जो है हमारी लकी मैम का, एंड अपार्ट फ्रॉम इट हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं मिस्टर रशीद जी का, एंड राजीव जी का जो हमारे बहुत ही सुपर डुपर हमारे लाइक व्हाट वी कॉल इज अ ग्रेट लीडर हियर, एंड अपार्ट फ्रॉम इट विजय मैम का एंड अदर रैंक लीडर्स हियर। आप सभी का स्वागत है आज के इस फोरम में। और इसके साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा डे है बहुत ही स्पेशल डे है, बिकॉज आज हम लोगों को मौका मिलता है कि जितने भी हमारे सवाल रहते हैं पूरे हफ्ते में, जितने भी सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं, सो आज मौका है उन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए। एंड उसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग जो भी आपके टीम में हैं, टीम मेंबर्स हैं, आप सभी को उनको बोल सकते हैं वापस से इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन पार्टिसिपेट। एंड मौका है यहाँ पे आप आज आपके पास आपके सवालों का जवाब लेने के लिए। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट रशीद जी हियर, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक बहुत ही स्पेशल सेशन हुआ है कल शवेश जी का। सो मैं चाहती हूँ कि रशीद जी को मैं इनवाइट करती हूँ यहाँ पे कि आप प्लीज आइए और थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए कि क्या हुआ था कल के सेशन में, क्योंकि इस वक्त हम लोग बहुत ही स्पेशल एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आया है दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज पाई। सो प्लीज you're welcome here, the floor is yours. Thank you, Bhavna, and great to have you here on this leadership panel. Welcome everybody. This is Thursday call, जहाँ पे हम आपके साथ में रूबरू होते हैं live Q&A के साथ में. This is your chance to get clarity, to resolve all your issues and concerns. बहुत ही टेक्निकल प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हो सकता है पहले नज़रिए में ख्याल नहीं आए, या फिर दे रिक्वायर्स सम स्पेशल एक्सपर्टीज एंड क्लैरिटी. सो ये कॉल स्पेशली इन्हीं के लिए है, तो प्लीज़ इनवाइट योर टीम्स सो दैट वो भी अपडेटेड रहें और आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कॉल में हम वेडनेसडे के अपडेट्स भी बहुत ही क्लैरिटी के साथ में सिंपल करते हैं. सो लेट अस गेट ऑन टू विद दिस. सो सबसे पहले शवेश जी ने जब कॉल ओपन किया था कल, तो उन्होंने पाई के बारे में बताया था. पाई इनफैक्ट इज टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट सोफा. हम लोग चाहते थे कि एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसमें हम डे टू डे पार्टिसिपेट कर सकें एंड डे टू डे कुछ कैश फ्लो जनरेट कर सकें. एंड पाई जो है, इट इज़ ट्रूली जस्टिफाइंग दैट. आपके साथ में स्क्रीन शेयर करके हम कुछ इंसाइट्स आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे जो रिसेंट अपडेट्स हैं. सो पाई का प्लेटफॉर्म जो है वो लाइव है अभी. एवरीबडी कैन गो टू देयर वॉच बैक ऑफिस, एंड वॉच बैक ऑफिस में जाके हर कोई जो है अपना पाई का जो पैकेज है फ्री ट्रेडिंग पास वाला, वो एक्टिवेट कर सकते हैं. सो आप अपने वॉच के बैक ऑफिस में लॉग इन कीजिए, सब्सक्रिप्शन में जाइए. किसी को कोई फंड डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये फ्री ट्रेडिंग पास है. सो जैसे ही आप पाई के सब्सक्रिप्शन पे आते हैं, आपको यहाँ पे फ्री ट्रेडिंग पास दिख रहा है. ये फ्री ट्रेडिंग पास जो है, कल शवेश जी ने अनाउंस किया कि ये हमेशा के लिए हो जाएगा, ये परमानेंट हो जाएगा. सो हर एक व्यक्ति जो पाई पे शुरुआत करना चाहता है, लेट्स से आपने ही अपने कुछ प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट किया है, उन्हें आप डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं. इनफैक्ट अब आप उनको कह सकते हैं कि आप वॉस के ऊपर फ्री अकाउंट बनाइए और फ्री अकाउंट के अंदर ये फ्री ट्रेडिंग पास एक्टिवेट कर लीजिए. दैट वे दे कैन एक्सेस द प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे मैक्सिमम $100 का AUM यानी कि $100 का फंड वो डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट. और उसको 30 दिनों के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से ऑटोमेटिकली ये $100 का उन्हें रिटर्न आना शुरू हो जाता है, एंड देन दे कैन टेक अ डिसीजन. सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शवेश जी ने लिया है. एवरी टाइम ही इम्प्रेसेस अस विद हिज बिजनेस डिसीजंस. हमें लगता है कि डिसीजन उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लिया है, या फिर ही इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ कम्युनिटी. बट अगर देखा जाए तो एवरी डिसीजन फ्रॉम हिज लीडरशिप इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक. सो ये वाला जो डिसीजन था फ्री ट्रेडिंग पास को परमानेंट करने का, इट इज़, आई बिलीव इट इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑन प्रोटोकॉल ईल्ड. इससे हर किसी को मौका मिलेगा. मिनिमम $10 से भी आप जो है पाई के प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम $100 तक में आप इन्वेस्ट करके टेस्ट कर सकते हैं फॉर 30 days. तो जब भी आप ये पाई पैकेज परचेज करेंगे, आपको इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना है, अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है और नेक्स्ट करना है. जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ये OTP आता है, ये OTP आपने फुलफिल किया, सो आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेज हो जाएगा. सब्सक्रिप्शन परचेज होने के बाद में आपको जो है, let me just put the OTP.
तो जैसे ही आपने ओटीपी सबमिट किया, आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में आपको यहाँ पे कूपन मैनेजमेंट का एक प्रोविजन दिख जाता है। इसमें आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका लाइसेंस नेम में जो है फ्री ट्रेडिंग पास है, प्राइस 0 है और ये स्टेटस एक्टिव है। आपको कूपन डिटेल्स में जाना है एंड इट विल जनरेट अ कूपन फॉर यू। ये कूपन जो है ये इस अकाउंट के लिए जनरेट हो गया है। नाउ आप क्या कर सकते हैं, आप पाई के प्लेटफॉर्म पे जाके अपना केवाईसी कर सकते हैं और केवाईसी करने के बाद में ये कूपन जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये कूपन वहाँ पे इस्तेमाल किया, हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये पाई के प्लेटफॉर्म है। केवाईसी अगर हो जाएगा तो आपका बैक ऑफिस एक्टिव हो जाएगा केवाईसी एक्टिव होने के बाद में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन है मेन्यू में, और सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे ऑप्शन है टू रिडीम द कूपन। सो जैसे ही आपने यहाँ पे ये कूपन पेस्ट किया, वेरीफाई करेंगे तो आपका फ्री ट्रेडिंग पास जो है वो एक्टिव हो जाएगा। सो ये एक्टिव होने के बाद में आप जो है यहाँ पे पाई के प्लेटफॉर्म पे मिनिमम 100 से लेके आप मिनिमम $10 से लेके, सॉरी, आप 100 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये हमने कुछ 3 स्ट्रेटजीज के अंदर हमने $100 का इस्तेमाल किया हुआ है अभी, और ये करीब करीब 4 दिन हो गए हैं इस अकाउंट को एक्टिवेट हुए और ये इन्वेस्टमेंट्स किए। सो ये इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं अभी $100 का 7.38 है। सो अगर हम चाहते हैं तो अभी के अभी ये जो है इसको विड्रॉवल पे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक स्ट्रेटजी के पास, हर एक स्ट्रेटजी के साथ में आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है डॉलर्स में, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है री इन्वेस्ट करने का और विड्रॉ करने का। सो री इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो सारा का सारा प्रॉफिट जो है आपका कंपाउंड होता जाता है और आप जो है यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हैं। आप चाहें तो इसे पार्शियली कर सकते हैं, आप इसे कंप्लीटली कर सकते हैं, आप विड्रॉवल भी साथ साथ में कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको 40% री इन्वेस्ट करना है, 60% विड्रॉ करना है, आप यहाँ पे पैरामीटर सेट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन है यहाँ पे, और ये देखिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। सो टोटल अभी हमारे पास में जो लाइव स्ट्रैटेजीज हैं या फिर हम जिन्हें HFT कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, वो फिलहाल 5 है। लेकिन शवेश जी ने कल बताया कि कल एक और नया जो स्ट्रैटेजी है, HFT है, वो फाइनल हो चुका है एंड वेरी सून इट विल बी अवेलेबल। सो कुल मिला के 6 HFTs हो जाएंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो AI है प्रोटोकॉल डील का, वो करीब करीब 690 ट्रेडर्स को डे टू डे बेसिस पे स्कोरिंग करता है। आप देखिए हर एक स्ट्रेटजी का पाई स्कोर है। अभी हमारे पास में 6 स्ट्रेटजीज हो जाएगी तो अभी 5 है या फिर 6 भी हो जाएगी तो भी हमें इन्हें इन्हें इन पे किस पे क्या इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप सोचिए कि हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेटजीज आ जाएगी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो एक पाई स्कोर जो है वही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पाई स्कोर इंडिकेट करता है कि कौन सी स्ट्रेटजी का कितना लेवल ऑफ सक्सेस रेशियो है। और ये पाई स्कोर में सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे इसे टेस्ट किया जाता है। सो प्रॉफिट के बेसिस पे, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बेसिस पे, सर्विस के बेसिस पे, बैलेंस के बेसिस पे, सब जगह से ये पाई स्कोर डिटरमाइन किया जाता है। और ये पूरा के पूरा जो है रैंकिंग सिस्टम जो है वही दरअसल में पाई प्रोटोकॉल है। सो सिंपल टर्म्स में पाई क्या है? पाई जो है एक AI बेस्ड रैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को, जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं, उनको रैंकिंग देता है। बेस्ड ऑन दैट रैंकिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि विथ विच ट्रेडर और विथ विच HFT और विथ विच स्ट्रैटेजी यू वांट टू इन्वेस्ट विद। इन्वेस्टमेंट जो भी आपका जाता है वो एक तरह से सब ब्रोकर अकाउंट में जाता है, जहाँ पे ये जो ट्रेडर्स हैं आपका बैलेंस तो इस्तेमाल कर पाएंगे लेकिन वो विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे। विड्रॉवल करने के लिए उन्हें प्रॉफिट बनाना रहेगा, और प्रॉफिट भी उस तरह से बनाना रहेगा कि उनका जो प्रीवियस प्रॉफिट है, जिसको हम हाईएस्ट वाटरमार्क कहते हैं, हाई वाटरमार्क, उसको क्रॉस करेंगे तभी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो एक तरह से उनके लिए भी चैलेंज है, उनके लिए भी मोटिवेशन है। सो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म लग रहा है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं ऑलरेडी इस पे फ्री अकाउंट तो एक्टिवेट कर ही चुके हैं, साथ साथ में वो जो अपना जो जो सब्सक्रिप्शन लेना है वो भी लेना शुरू कर दिया है। सो विथ फ्री ट्रेडिंग पास एवरीबडी कैन टेस्ट द सिस्टम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप $100 से ज़्यादा आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर सके, सो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 500 से शुरू होता है। AUM यानी कि कितना आप मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, आपका ये होता है 5 टाइम्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन वैल्यू, तो ये हो गया 2500 for $500। सक्सेस फी यानी कि परसेंटेज जो आप शेयर करते हो ट्रेडर के साथ में, दैट इज द फी पेड टू द ट्रेडर इफ ही मेक्स अ प्रॉफिट। सो ये आपका 50% रहता है। वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम के लिए है। सो हम किस तरह से देखते हैं पाई को, स्पेशली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप जब चाहें तब अपना प्रॉफिट पार्शली या कंप्लीटली विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपना कैपिटल भी पार्शली या कंप्लीटली विड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन वैल्यू है, तो लोगों को लगेगा 500 ज़्यादा है, बट
आई बिलीव कि एफिलेट में इससे ज़्यादा कमा सकते हैं हम लोग। प्लस हर एक सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका C5 में है, यानी कि BTC20 आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आपको यहाँ पे पूरा फ्रेश फंड लगेगा TRC20 या USDT में या पॉलीगॉन USDC में। सो पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लाइफ टाइम के लिए है। सो लाइफ टाइम के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है, आप अपना पोर्टफोलियो वहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर्स हैं, पोर्टफोलियो और अवेलेबल। सो जैसे आप जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप कितना जो जो आप डिसाइड करते हैं कितना आपको डिपॉजिट करना है, कितना आपको पोर्टफोलियो में यानी कि सर्विसेज में स्ट्रेटजीज में आपको डिपॉजिट करना है, वो आप डिसाइड करते हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। सो जो भी आपने लाइसेंस वैल्यू लिया रहेगा वहाँ पे मैक्सिमम पोर्टफोलियो रहेगा आपका 5 टाइम्स का। अगर आप मान लेते हैं कि 500 का लेते हैं और आपको अब जो है $1000 का लेना है, तो अभी फिलहाल तो ये ऑप्शन नहीं है डिफरेंशियल अमाउंट पे करने का, लेकिन बाय दिस वीकेंड ये ऑप्शन आ जाएगा। बाद में फिर आपको डिफरेंशियल अमाउंट ही देना है। लेट्स से आपने 500 का पैकेज सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और अब आप चाहते हैं कि 5000 का पैकेज परचेज करें। जो डिफरेंशियल अमाउंट रहेगा 4500 का, आपको वही पे करना है। तो अपग्रेड भी इस तरह से उन्होंने बहुत ही फ्लेक्सिबल कर दिए हैं। तो एवरीथिंग इज नाउ वर्किंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म एज अ बिजनेस एज वेल एज द कम्युनिटी। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोग के साथ में जो डिस्कस करना था वो था फाइनेंशियल फ्रीडम पैक। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अभी तक। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पैक जो है वो भी अभी लाइव हो चुका है। फाइनेंशियल फ्रीडम पैक स्पेशली जो है एक तरह का प्रीमियम कॉम्बो पैक है। एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारे प्रीमियम बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इनफैक्ट जो भी अभी सिस्टम में मौजूद है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें लिक्विड चॉइस कार्ड आ जाता है, डोडो का स्टार्टर पैकेज आ जाता है, आपको जियोन GT1X के दो नोड्स सॉरी दो माइनर्स मिल जाते हैं $50 ईच, और साथ साथ में आपको ये बहुत ही एक्सक्लूसिवली जो अवेलेबल है, जो सिर्फ और सिर्फ इस फाइनेंशियल फ्रीडम पैक में ही मिलता है, कॉम्बो पैक में ही मिलता है, दैट इज शेयर्ड नोड। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है डीफाई के अंदर वर्थ $600 आपको मिल जाते हैं। C5 के अंदर आपका प्रोटोकॉल ईल का जो फर्स्ट लाइसेंस है वो मिल जाता है आपको $500 वर्थ, और कैपिटल 3.0 का $100 का आपको यहाँ पे पैकेज मिल जाता है। तो कुल मिला के 600 प्लस 600 आपका 1200 का ये फाइनेंशियल फ्रीडम पैक है। जो जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट पैक है। और शवेश जी ने कल अनाउंस किया था कि एक हमारा इवेंट हो रहा है सिंगापुर में। ये इवेंट के अंदर ये एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 का पूरा रोड शो होगा, और टोकन 2049 करके ये इवेंट है, आप ऑनलाइन भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रहेगा, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा जरूर है कि आपकी सेल्स जितनी भी फाइनेंशियल फ्रीडम पैक की होगी उसके बेसिस पे आप जो है ये जो इवेंट हो रहा है उसको क्वालिफाई करेंगे। इसीलिए सबके लिए ये पैकेज जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी नए गेस्ट आ रहे हैं, नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, इनफैक्ट पुराने लीडर्स भी अब जो है रिवाइव होके आ रहे हैं वापस प्लेटफॉर्म पे। तो ये सबके लिए अच्छा मौका है। फाइनेंशियल फ्रीडम पैक क्या बेनिफिट है, इस फाइनेंशियल फ्रीडम पैक में एक एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक सिंगल क्लिक में आपको सारे के सारे प्रीमियम बेनिफिट मिल जाएंगे। साथ साथ में शेयर्ड नोट जो मिल रहा है आपको वर्थ $300, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पैक में मिलेगा। और अदरवाइज आप जानते हैं नोट्स के सब्सक्रिप्शन जो मिनिमम शुरू होते हैं वो 13,500 से शुरू होते हैं। आपको यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्राइबर बना दिया जाता है ऑन बोथ D5 एंड C5। प्रीमियम सब्सक्राइबर क्या होता है, आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप बेसिक सब्सक्राइबर रहते हैं, लेकिन अगर आपको एफिलिएट बेनिफिट लेने होते हैं तो आपको वन ऑन द लेफ्ट एंड वन ऑन द राइट डायरेक्ट पार्टनर रेफर करना रहता है। तब जाके आप प्रीमियम सब्सक्राइबर बनेंगे और तब जाके सारे आपके एफिलिएट कमीशन शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पे बिना किसी रेफरल के आप स्ट्रेट अवे प्रीमियम सब्सक्राइबर बन जाते हो। साथ साथ में आपको जो है बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है ऑन योर वेरी फर्स्ट रेफरल। जैसे ही आपने किसी पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया, आपको उसका चेक मैच और किकबैक दोनों ही मिल जाता है, चाहे वो D5 में किया हो या C5 में किया हो। आप प्रीमियम सब्सक्राइबर हो ऑन बोथ दी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। आपको फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर ऑनवर्ड्स ही आपको रेफरल मिलना शुरू हो जाता है। साथ साथ में आपको इसका $1200 का आपको जो पोटेंशियल इनकम मिलेगा वो भी मिलेगा सी आपको D5 में। तो D5 जो है वो 3x इनकम पोटेंशियल है, तो आपको 600 का 3x यानी कि 1800, और C5 जो है वो 5 टाइम्स है, तो 3600 का 5 टाइम्स यानी कि $3000। $4800 $4,800 जो है आप एफिलेट कमीशन में क्लेम कर सकते हैं जैसे ही आपकी सेल्स शुरू हो जाती है। और सेल्स में जो पहला व्यक्ति को आप रेफर करते हो वहीं से आपकी ये पोटेंशियल इनकम क्लेम होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ में एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको $100 वर्थ कैशबैक मिलता है इन 24 आवर्स। कुल मिला के देखा जाए तो 1100 की वैल्यू हो जाती है पैकेज की, और 4800 का पोटेंशियल इनकम मिल जाता है। साथ साथ में प्रीमियम बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम पैक जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, और ये न्यू कमर्स के लिए स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शवेश जी ने बताया कि अब उनके पास में काफ़ी समय रहेगा, क्योंकि डेवलपमेंट वाइज सब सारे प्रोडक्ट जो है वो
डन है, मतलब डेवलप हो चुके हैं, अब खाली उन्हें एनहांस करना बाकी है, उन पे फंक्शनलिटीज़ को अपग्रेड करना बाकी है। सो अब जो है शवेश जी, बाकी के जो हमारे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर अपडेट्स बहुत टाइम से बाकी है, जैसे कि कैपिटल 3.0 हो गया, जैसे कि हमारे लोकेशंस हो गए, जैसे कि डोडो के ऊपर क्या चल रहा है किस तरह से, तो वो सारी अपडेट जो हैं और सारा जो प्रोडक्ट का काम है वो भी अब धीमे धीमे शवेश जी फोकस करके हमें देते जाएंगे। और लिक्विड पे जो है, लिक्विड पे तो हमारा बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। इट्स अ इट्स अ इट्स अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको ऑफिशियली हम लोग हम इसको फिजिकली ऑफिशियली हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। सो लिक्विड पे के ऊपर भी कुछ अपडेट्स थे, जैसे कि लिक्विड पे के ऊपर जो यूएस है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इजिप्ट है, इन सब में अभी भी हमें करीब करीब 3 हफ्ते का समय लगेगा उनका केवाईसी कंप्लाइंट होने में। सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट जो है वो एक्टिव है, आप लोग अब जो है सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट पे अपना फंड्स यूज कर सकते हैं। उसका विड्रॉवल का जो फीचर है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है। सो नेक्स्ट अपडेट जो आएगा उसके अंदर होपफुली ये सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट का विड्रॉवल्स भी आ जाएगा। साथ साथ में एक और ऑप्शन है कि अब हम जो है वॉस के विड्रॉवल्स से डायरेक्टली हम लिक्विड पे को फंड कर सकते हैं। और आपको पता होगा लिक्विड पे के ऊपर 2% का एडमिन, वो 2% का कह सकते हैं कि डिपॉजिट फीस है। सो अगर आपने डायरेक्टली वॉस से अगर आपने अपने लिक्विड पे विड्रॉवल लिया है, सो आपको ये 2% का चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगा लिक्विड पे के ऊपर, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे 2% का एडमिन फीस देते थे। शवेश जी ने बताया कि अब एडमिन फीस जो हम लोग पहले से ही डिडक्ट कर लेते थे उसकी जगह पे अब विड्रॉवल फीस डिडक्ट होगी। और अगर आपका जो सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट है लिक्विड पे का, वहां पे अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, सो आप जो है 2% की एडमिन फीस तो, विड्रॉवल फीस तो देंगे वॉस के ऊपर, लेकिन दोबारा 2% की डिपॉजिट फीस जो है वो लिक्विड पे पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस BEEP20 और ट्रोन का जो इंटीग्रेशन है लिक्विड पे के ऊपर, उसमें अभी भी करीब करीब 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते का समय लगेगा। सो होपफुली हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। फिजिकल कार्ड जो है वो भी ऑलरेडी प्रोसेस में है, क्योंकि वीज़ा को ऑलरेडी तीनों कार्ड के वेरिएंट जो हैं वो ऑडिट करने के लिए हमने दे चुका है, तो उसका भी बहुत जल्द हमें अपडेट मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें पूरा की पूरा सिस्टम जो है, अब हमें लगता है कि एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। सारे प्रोडक्ट्स लाइव और फंक्शनल है, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर ज़रूर कुछ चीज़ें अपग्रेड होना बाकी है, लेकिन अगर किसी को भी बेसिक स्टार्ट करना है, सो आई बिलीव सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फंक्शनल हैं और दे आर एक्टिव। सो अब जो बचता है वो आप और हमारा एक्टिव होना बचता है। लीडर्स आर ऑलरेडी डूइंग देयर बेस्ट, बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी फोकस्ड होके अभी स्ट्रेटजीज डिफाइन कर चुकी है, एंड विथ पाई वी बिलीव वी विल बी वेरी वेरी कम्पिटेंट। सो जितने भी गेस्ट हैं यहाँ पे, आप सभी से गुजारिश रहेगा कि शवेश जी भी अब बहुत ही एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। इनफैक्ट उन्होंने कल एक पार्टिसिपेंट को इंडियन प्राइम टाइम पे जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आपके अगर 3 लोग भी हैं तब भी मैं आने के लिए तैयार हूँ। सो मीटिंग्स वगैरह कीजिए, हम लोग भी अवेलेबल है आपके साथ में, कॉल्स कीजिए, क्लैरिटी लीजिए, एंड वी बिलीव वी हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस। सो प्लीज एनकैश इट। मौका तो मिलता है, लेकिन समय पे मौके को एनकैश नहीं किया तो वी विल ऑलवेज मिस आउट। Bhavna ji, that will be all from the updates. Thank you for inviting, and let's proceed with live Q&A. थैंक्स अ लॉट तृषित जी, एंड आई थिंक आपने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है पूरा प्लेटफॉर्म कल का सारा बहुत ही समराइज में आपने सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से सबको बताई, एंड आई फील कि अब लोगों को काफी क्लैरिटी आनी चाहिए और आनी लेनी चाहिए भी। मैं सभी से गुजारिश करूंगी, यहाँ पे सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, वापस से आइए, पॉजिटिव माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आइए, चीजों को देखिए, कितना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ चुका है। विद दैट नोट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्लीज आप लोग अपने हैंड्स रेज करिए, आपके जो भी क्वेरीज हैं, रेलेवेंट क्वेरीज के साथ आइए, एंड वन बाय वन हम आपको अनम्यूट करेंगे, एंड देन आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज जो भी सवाल किसी भी पार्टिसिपेंट द्वारा अगर पूछ लिए गए हो तो उसको दोबारा प्लीज रिपीट नहीं करें। सो विद दैट नोट, द आवर फर्स्ट पार्टिसिपेंट सुशींद्र, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए एंड आस्क योर क्वेश्चन। सुशींद्र जी नेक्स्ट प्लीज, विश्वजीत जी रेडी रहिएगा। सुशींद्र जी प्लीज, यस प्लीज आपका सवाल। सुशींद्र जी, सुशींद्र जी आपका कोई सवाल है क्या? ओके, विश्वजीत जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए जी। मैम मेरा जो पाई का है, मेरे पास केवाईसी भी हो गया था। अभी जो $100 डालना है, तो कब से शुरू, जो मैंने केवाईसी हो गया उसी दिन से 30 डेज कब से शुरू होगा स्टार्टिंग? मैं सो आई, अभी जो रशीद जी प्लीज आंसर।
विश्वजीत जी, आपका 30 डेज जो है वो जैसे आपने कूपन एक्टिवेट किया वहाँ से उस कूपन का 30 डेज का वैलिडिटी शुरू हो जाता है। एंड आप जो हैं अभी अगर आपने केवाईसी हो चुका है सो आप अपना कूपन वहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जाके वहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। और रिडीम करने के साथ साथ जो है आप वहाँ पे मिनिमम $10 से $100 मैक्सिमम आप डिपॉजिट करके, डिपॉजिट जो है आप सभी को बताना चाहेंगे कि पाई के ऊपर ये डिपॉजिट जो होते हैं वो BEEP20 में होते हैं। सो USDT BEEP20 के थ्रू आपको डिपॉजिट करना रहेगा। मिनिमम $100 से मिनिमम $10 से मैक्सिमम $100 आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद में आप जो है देखेंगे यहाँ पे अवेलेबल के अंदर आपको फंड दिख जाएगा $100 का। जैसे ही आपको जी सर। अवेलेबल में फंड दिख जाता है आपको ब्राउज टॉप ट्रेडर्स पे जाना है। और यहाँ पे जी जाके आप जो हैं जो भी सर्विसेज को चूज करना चाहते हैं वहाँ पे आइए। जैसे मान लो आपको ब्लैकवुड कैपिटल जी में आपको इन्वेस्ट करना है सो आपको इन्वेस्ट का बटन जी सर। दिखेगा यहाँ पे। इन्वेस्ट करते वक्त आपको जी सर। जो है ऑप्शन दिखेगा। अभी यहाँ पे तो हमारे सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आपको ऑप्शन दिखेगा कि जी सर। आप प्रॉफिट कितना शेयर करना चाहते हैं। सो अगर आप जी सर। चाहते हैं कि प्रॉफिट कंपाउंड होए तो आप जो है यहाँ पे 100% री इन्वेस्टमेंट को चूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि प्रॉफिट आप जी विड्रॉ कर सकें तो आप यहाँ पे 100% या 50% जो भी आपका विड्रॉवल रखना चाहते हैं कर सकते हैं। आप लोग को ध्यान देना है कि जब भी आप एक सर्विस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप कम से कम 5 मिनट का वेट कीजिए नेक्स्ट सर्विस में पार्टिसिपेट करने के लिए। कम से कम 5 मिनट। होता क्या है कि आपका आप बार बार यहाँ पे एक साथ में ही अगर सारी सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं सो अक्सर देखा गया है कि लोग मिस्टेकनली एक ही सर्विस के अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो ये ध्यान दीजिए 5 मिनट का समय लीजिए हर एक सर्विस में इन्वेस्ट करने के लिए। साथ साथ में 3 दिन का समय रहेगा। 3 दिन के अंदर आपका हाईएस्ट वाटर मार्क जो है वो बनता है। तो 3 दिन तक आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आपका HWM नहीं बनेगा। आपको 3 दिन तक वेट करना है। और ये किसी भी सर्विस में जब पहली बार आप शुरू करते हैं तभी आपके ये जी पहले 3 दिन जो है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट तो बनेगा वहाँ पे, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले 3 दिन के बाद में ही आपका सारा ऑप्शन जो है विड्रॉवल्स का वो आपका बन सकता है। सो ये है विश्वजीत जी। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं। जी सर, ये यूएसडीटी थोड़ा सही था। हम लोग को यूएसडीटी कहाँ से लेना है कुछ विश्वजीत जी उसके लिए आपको अपने डिस्काउंट? रैंक लीडर से कॉन्टैक्ट करना रहेगा या फिर बहुत सारे एक्सचेंजेस अच्छा। अवेलेबल है वहाँ से आपको परचेज करना रहेगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। All right, that was Vishwajit ji. Next, GS Sahil ji. Please आपको अनम्यूट दे रही हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आपका सवाल पूछिए। Good evening, ma'am. Good evening, sir. Sir, this is Gurvinder Singh. यस सर, Can you hear me? वी कैन सर। My question is, बेटा क्वेरी कि मेरा सब्सक्रिप्शन है एक तो बूमरैंग वन का जो मेरे पास BTC होल्डिंग है, जो भी है मेरे पास, और एक कैपिटल 3.2 का। तो ये जो पाई सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसमें इज इट एडवाइजेबल कि मैं पाई में सब्सक्रिप्शन लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि आई एम ऑलरेडी हैव योर सब्सक्रिप्शन विद कैपिटल 3.2 एंड जो BTC होल्डिंग है मेरा फ्रॉम बूमरैंग वन। तो इसमें कैन यू प्लीज एलैबोरेट, क्योंकि मेरे ना अपलाइन जो है ना इज नॉट अवेलेबल। आई विल ट्राई, काफी दिन से मैं उनको ट्राई कर रहा हूँ, इज नॉट अवेलेबल। मे बी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, आई होप नॉट सो, बट स्टिल दिस माय क्वेरी प्लीज। चहल जी इसमें ऐसा है कि वी हैव अ डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। हर एक प्रोडक्ट जो है ज़रूरी नहीं कि आपको सूट करेगा या मुझे सूट करेगा। सो एज पर आवर कन्वीनियंस, एज पर आवर कैपेसिटी, एज पर आवर बजट वी डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट्स। डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं। हर एक प्रोडक्ट का अपना एक अलग फॉर्मेट है, अपना अलग एक रिवॉर्डिंग स्ट्रक्चर है और उसकी अपनी खुद की हम समझ सकते हैं कि लिमिटेशंस भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। सो आपको डिसाइड करना रहेगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। सबसे पहले प्रोडक्ट की क्लैरिटी अगर नहीं है, अगर आपके अपलाइंस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिट डाउन विद रैंक लीडर। आप हमें, राजीव को, अमित को, भावना जी को, किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। आप बैठ के पूरी क्लैरिटी ले सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। I'm not saying he is not supporting. Actually, I'm doing blank. मतलब मैं उनको काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, but I'm doing blank. But anyhow, I got my answer. यस, So thanks very much. Thanks. That's it. Thanks, Judy. Thanks very much. ऑलराइट, थैंक यू चहल जी। तो नेक्स्ट अबू सर, गुड इवनिंग, आपको अनम्यूट दिया है। Good evening, everyone. Nice to see you, Bhavna. And nice to see Rajiv sir. MashaAllah, he is there. And रशीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा छोटा सा सवाल है, तो वही आपके पाई के रिलेशन से हमने डिपॉजिट कैसा करना, प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया है
और सिर्फ हमको ये मालूम करना है कि अभी विड्रॉवल के ऊपर थोड़ा बहुत हाईलाइट करें आप। विड्रॉवल करना है तो कहाँ पर, कब, किस तरीके से, और जैसा हम डिपॉजिट कोई भी वॉलेट से डिपॉजिट कर सकते हैं तो हम विड्रॉ भी कोई भी वॉलेट में करेंगे। तो विड्रॉ करने के लिए कैसा क्या प्रोसीजर है, जरा आप प्लीज हाईलाइट कीजिए। सो शवेश जी ने कल शेयर किया था कि आप जो हैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप अपना ये सेट करते हैं इधर पे ये विड्रॉवल 100%। सो कल का DYDS जो है उसके बाद जो है आपका ये विड्रॉवल मतलब ये री इन्वेस्ट नहीं होगा, और आपको कल का क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे अवेलेबल में दिख जाएगा यहाँ पे, और अवेलेबल में दिख जाएगा तो फिर उसके बाद आप ये अवेलेबल फंड्स में से आप जो है कम्प्लीटली या पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं। ये अभी हम लोग ने आज ही ये पूरा एक्चुअली SWM जो है हमारा कल ही बना था, कल से शुरुआत हुई है SWM बनने की। तो आज ये विड्रॉवल को हम लोग और थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और इसके जो स्टेप वाइज है हम लोग आपको फिर ये एलोबरेट कर सकते हैं। पर ये इसी तरह से रहेगा। तो पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपका पैसा जो है डॉलर्स में वो इन्वेस्टेड है स्ट्रेटेजीज के अंदर, और जो अवेलेबल में रहेगा वो पूरा के पूरा या कम्प्लीटली आप या तो विड्रॉ कर सकेंगे या फिर री इन्वेस्ट कर सकेंगे। मिस्टर अबू सर। यस सर। तो अभी 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 आपने या हम किसी ने भी विड्रॉ नहीं किया है, इसीलिए हमें अभी पता नहीं है। जब ये अवेलेबल पे आ जाएगा तो फिर उस पर विड्रॉ कर देखेंगे। यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, that was Abu sir. So next Praveen ji आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग सर। यस सर। कह रहे थे सर कि इस सीना में क्लेम सर सेकंड जो टाइम आया था उसको नहीं किए थे, जब थर्ड आया तो उसमें क्लेम किया तो सेकंड वाला गायब हो गया, सेकंड वाला फिर नहीं उसमें ऐड हुआ, क्लेम के तो ऐड नहीं हुआ सेकंड वाला। तो मेरे ख्याल से अभी खत्म तक हो जाता है क्या क्लेम नहीं मेरे करने ख्याल से अभी तक 2 ही आए हैं, थर्ड वाला नहीं आया है। हाँ दो इस नहीं ये तीसरा बड़ा आ गया ना, सेकंड वाला क्लेम नहीं किया, फर्स्ट क्लेम किया सेकंड वाला क्लेम नहीं किया, थर्ड वाला क्लेम किया तो वो ले लिया, सेकंड वाला खत्म हो गया। 23। ओके। सो खत्म मतलब किस तरह से हो गया, कहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है या जैसे कि? हाँ ये नहीं आया, जैसे सेकंड में आया था 59 कम आया था, जैसे पहले आया था ज़्यादा सेकंड में कम आया, तो हम क्लेम नहीं किए, सोचे कि थर्ड वाला आएगा तो उसी के साथ कर लेंगे, तो सेकंड नहीं किए, जब थर्ड आया तो सेकंड वाला गायब हो गया, मतलब दिखाई नहीं, उसको क्लेम भी नहीं कर पाए, सोचे थर्ड के साथ कर लेंगे तो नहीं हुआ सेकंड वाला, तो फिर थर्ड वाला कर लिए, सेकंड गायब हो गया, ऐड करके नहीं दिखाया उसमें थर्ड में। ओके। सो उसमें मेरे ख्याल से फिर ऐसा ही प्रोविजन होना चाहिए, बिकॉज हम लोग ने सभी ने टाइमली विड्रॉवल किए हुए हैं, और अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो वो ओवरलैप हो चुका होगा। हाँ वही पूछा, तो ओवरलैप होता है क्या, हमको नहीं पता था, इसलिए हम सोचे कि थर्ड में केवल कम क्योंकि बोला गया था कि इसको सुधार होगा, कम आया था तो कम, तो हम सोचे कि सुधार होकर आएगा तो थर्ड में साथ कर लेंगे, तो सुधार भी नहीं हुआ और गायब भी हो गया, मतलब खत्म हो गया, लैप्स कर गया, वही पूछ रहे थे कि क्या ऐसा होता है। लेट मी गेट अ क्लैरिटी ऑन दैट, बट होपफुली अगर आपको दिख रहा है ऐसा तो वैसा ही होना चाहिए। और ये सभी के लिए एक लर्निंग लेसन है कि जो चीज़ें जिस टाइम पे हो जाती है तो वो हो जाती है, बाद में फिर जो है अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। आप चाहे, हमने जैसे पहले भी कहा था, बुमेरांग का रिफंड का भी एक डेडलाइन था, POR का भी एक डेडलाइन था। अभी जितने भी क्लेम्स हैं नहीं उन वो सबकी एक सब एक समय मर्यादा रहती है, उस समय मर्यादा के अंदर रह के अगर आप क्लेम कर लेते हैं, आप बेनिफिट ले लेते हैं तो ले लेते हैं, बाद में फिर आगे फ्यूचर में किस तरह के क्या सिस्टम्स होते हैं, किस तरह का क्या रहता है, वो सब चीज़ें जो है वो फिर ये अटकलें बन जाती है। सो हाँ नहीं सभी लेट सर मी गेट बोले अ क्लैरिटी ऑन थे कि ये दैट, जो मैं कम आपका आया है रिवर्ट तो करता हूँ प्रवीण जी। हाँ अच्छा ठीक, थैंक यू सर। या All right, that was Praveen ji. So next is बीनू जी प्लीज आपको अनम्यूट दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आप। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। हेलो। क्या मेरा 2-3 छोटा सवाल है। राजीव भाई भी है ना उधर? मैंने राजीव वो भाई है ना? 7 डोडो का 7 सब्सक्रिप्शन लिया था, अभी तक मेरा 10,000 नहीं आया। विनो 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 हाँ जी, आपने ये चीज मेरे को भी पूछा, आपने लकी जी को भी पूछा, मैं लकी जी ने आपको जवाब पूछा, दिया है, राइट, उसने सावेस ऑलरेडी भी। लकी ने आपको जवाब दे दिया है कि वेट फॉर सम टाइम, फिलहाल पाइप पे काम चल रहा था, उसके बाद वो आपका जो एडिशन है वो हो जाएगा, यू डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है। और आपको हाँ, सावेस ने ओके भी बोला कि ऑलरेडी हमने डाला होता है, घड़ी घड़ी पूछने की जरूरत नहीं, आप मेरे से ऑलरेडी बात कर रहे हैं इस पे, ठीक है, तो ये आपका ओके। हो गया, ठीक है विपिन। और लिक्विड पे का भी हो जाएगा, वो जो विड्रॉ किया था वहां से, अच्छा वो वो लिक्विड पे आप में, जरा वापस वापस बताएं क्या हुआ था। लिक्विड पे में वो इनकम वॉलेट से मैंने $29 था, वो मैंने लिक्विड पे में डाल दिया, डिपॉजिट किया हाँ था, हाँ हाँ, लेकिन वो कौन भी से ब्लॉक चेन अभी पे, तक कौन सा वाला। वो अपने वास से विड्रॉ करते हैं ना।
हाँ हाँ। तो बास में आपने चेन कौन सा सिलेक्ट किया इनकम, था? हाँ बास जो से इनकम विड्रॉ किया था इनकम मिलता है ना, इनकम इनकम वॉलेट से विड्रॉ सर, किया था। बास में इनकम वॉलेट मिलता है, उसमें आपने चेन कौन सा सिलेक्ट किया था? जो उसमें TRC? है TRC। सर अगर आपको मालूम होगा, लिक्विड पे खाली पॉलीगॉन सिलेक्ट करना होता है, तो आपको पॉलीगॉन चेन सिलेक्ट हाँ करना तो है, तो आपने पॉलीगॉन है ना, खाली पॉलीगॉन से अब निकालेगा, डिपॉजिट एड्रेस आएगा ना उधर, नेटवर्क पॉलीगॉन पे आ रहा है ना। तो आप एक काम कीजिए, आप अपना वो जो आपने विड्रॉ किया था उसका हैश मेरे को भेजिए। हाँ हाँ ऑलरेडी हैश भेजा ट्रांजेक्शन था होगा। मैंने। ओके। हाँ नहीं, हाँ आप वापस भेजिए। आप वापस ओके। भेजिए, वो टाइम तो हो गया उस बात को, मेरे को नहीं मालूम है कब भेजा था, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग दैट। हम्म। डू वन थिंग, हाँ मैं जस्ट आप सेंड इट भेजेगा। अगेन। हाँ, और उसका हाँ हाँ हैश ट्रांजेक्शन भेज दीजिए। आई चेक इट। ओके। ठीक है। हाँ फिर पाई का बारे में, पाई का 500 का एक सब्सक्रिप्शन लिया मैंने। हाँ तो हाँ फिर अपना वास वास का उसमें से वो 100 का फ्री है ना, वो हट जाएगा। हाँ, वो हट जाएगा ना। देखो 100 का जो अच्छा। सब्सक्रिप्शन, जो फ्री सब्सक्रिप्शन है बेसिकली, जो फ्री हाँ हाँ सब्सक्रिप्शन हाँ। वन टाइम, अगर आप उसको वन वन मंथ यूज करते हैं, तब तक दूसरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो आपको दिखेगा। एक महीने का तो वो खत्म देन, बस एक बंदा वो फ्री सब्सक्रिप्शन एक ही बार ले सकता है। तो अच्छा हाँ हाँ। उसको उसके बाद वो सब्सक्रिप्शन दिखेगा नहीं, और अगर आपने इन बिटवीन आपने 500 या कोई और सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो वो सब्सक्रिप्शन वैसे भी हट जाएगा। ठीक है। ओके, फिर अपग्रेड का बात बोला था ना शावेश जी, वो अगर मैं नेक्स्ट 500 का लेगा तो ऑटोमेटिकली 1000 का अपग्रेड हो जाएगा। हाँ, अगर 500 का राइट नाउ अवेलेबल है, आप 500 का लेते हैं, तो वो अपग्रेड हो जाएगा। या तो ये एक अपग्रेड पैक आएगा सेपरेटली। ठीक है। हाँ अपग्रेड अपग्रेड पैक आएगा सेपरेटली 500 का, जिसको आप अपग्रेड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1000 हो जाएगा। अगर वो नहीं आता तो, और 500 इधर अवेलेबल है, तो ये 500 करेंगे तो आपका अपग्रेड हो जाएगा 1000 पे। अभी तो मैं 500 में पूरा 2,500 मैंने इन्वेस्ट किया, तो फिर दूसरा 500 का ले सकता है, नहीं तो 1000 हाँ, का लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप बिनू 500 का ले सकते हो सर, आप 500 का नहीं, ले सकते हो, उसको अपग्रेड राजीव कर जी, सकते हो। बिनू जी अभी फिलहाल जो है ये डिफरेंशियल अमाउंट का जो अपग्रेड है वो नहीं अवेलेबल है। वी विल हैव हाँ टू हाँ वेट फॉर शवेज टू कंफर्म इट। अभी फिलहाल जो ओके। है आप 500 का लेते हैं, 500 से हाँ आप मैक्सिमम 2500 का AUM वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। ओके। जैसे ही ये डिफरेंशियल अमाउंट वाला फीचर जो है वो पाई पे आ जाएगा वॉस की बैक ऑफिस में, सो हमें जो है ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे अपग्रेड करने का। सो डिफरेंशियल अमाउंट पे नहीं, करके देन वी कैन अपग्रेड इट, पर वो तो फिलहाल मैंने वॉस 25। पे अवेलेबल नहीं है। अभी ओके एज ऑफ तो नाउ फिर मैं अवेलेबल 20 नहीं है। बिनु, वो अभी हाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन वही शावेज सर ने बताया था कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली जो 500 लेगा तो उसको आज नहीं करना, तो उस पर वर्क कर रहे हैं, तो मे बी नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीक वो आ जाएगा अपग्रेड का जो ऑप्शन आपका। ओके। अभी मैं 2500 अभी फुल इन्वेस्ट किया, तो फिर मेरे को अभी 1000 का लेना पड़ेगा तुरंत लेने का तो। नहीं नहीं नहीं, आपने अभी 500 डाला है, तो आपका हाँ AUM जो है वो 2500, आपने 2500 ऑलरेडी डाल दिया है, तो आपको और कुछ हाँ नहीं डालना है। आप उस पर इंटरेस्ट बनाए बनाए, आप उसको रीइन्वेस्ट कीजिए, विड्रॉ कीजिए, जो भी करना है। वो जैसे ही आपको अपग्रेड का पैकेज आता है, और अगर आप आज चाहते हैं अपग्रेड करना, वो टाइम पे आप अपग्रेड करके फिर और 2000 डाल सकते हैं, 5000 डाल सकते हैं ना। हाँ। तो अगर मेरे को कल कल दूसरा सब्सक्रिप्शन लेने का तो क्या करेगा? बीनू जी दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी 500 का आपका है, 500 का ही रहेगा। ठीक है। हम्म। अगर आपको डिफरेंशियल अमाउंट का बेनिफिट लेना है तो आपको वेट हाँ करना रहेगा। अगर आप चाहते हैं अच्छा। तो आप 1000 का पूरा अमाउंट देके आप नेक्स्ट अपग्रेड कर सकते हैं अभी, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ ओके, 1000 का तो ले सकता है। यस, सो जब हाँ आपको डिफरेंशियल अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा कुछ ही दिनों के अंदर, तो व्हाई वुड यू लाइक टू वेस्ट $500 फॉर अपग्रेड? ओके ओके। हाँ जस्ट वेट। फिलहाल आपने 500 का ले लिया है, सो ये आपका सब्सक्रिप्शन का फीस हो गया। इट विल बी वैलिड हम्म फॉर लाइफ टाइम। इससे आप मैक्सिमम जो है वहाँ पे $10 से लेके $2500 मैक्सिमम आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन स्ट्रैटेजीज। राइट। ओके। तो फिलहाल हाँ इतना फंड काफ़ी है आपको समझने के लिए, प्लेटफॉर्म देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टू डिटरमाइन हाउ मच प्रॉफिट यू कैन मेक फ्रॉम $2500। उतना आप ओके हफ्ते भर के लिए देखिए। वी बिलीव हफ्ते भर के अंदर डिफरेंशियल अमाउंट जो है वो आना शुरू हो जाएगा, फीचर एज अ फीचर। सो तब आप फिर उसे डिफरेंशियल अमाउंट पे करके वॉच के ऊपर अपग्रेड कर लीजिएगा, एंड देन यू विल हैव द मैक्सिमम AUM ऑफ $5000। तब आप और ज़्यादा फिर ओके। 2500 से यू कैन गो बियॉन्ड 2500 एंड अप टू 5000 आप डिपॉजिट कर सकेंगे। सो फिलहाल 500 जो मिला है आपको सब्सक्रिप्शन, उस हम्म पर हम्म आप 2500 मैक्सिमम AUM मेंटेन करके देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है। ओके ओके। ओके जी, ओके। थैंक यू सो मच। यस, एंड स्टे ट्यून, जैसे ही ये फीचर आता है वी विल अनाउंस इट ऑन वन ऑफ द प्राइम टाइम एंड अपडेट यूजर। ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है हमारे साथ विराल बरौत जी। अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। यस विराल जी, आप हाँ जी मैडम, मेरा एक सवाल था। मैंने ये बूमरैंग वन का लाइसेंस लिया था $500 का। जी। ठीक है, तो अभी आपका जो लास्ट ये जो अभी ये जो आपका प्रोडक्ट नया जो इस दिन इशू हुआ, लॉन्च किया था, मैं उस दिन के बाद मैंने कोई आपका मीटिंग अटेंड नहीं किया है।
तो मुझे ये जानना था कि मैंने तो वुमरंग के लिए वो जो 500 रुपीज़ पे किया था, तो आपने BTCC में वो जो रिफंड दिया है, तो अभी मुझे आगे इसमें कंटिन्यू नहीं करना है, समझ लीजिए। तो फिर मैं वो 500 USDT का क्या करूँ? कशिश जी Viral ji, you will wait for P2P अरे platform. मैंने आपको भी, प्रसिद्ध जी, आपको भी मैंने मैसेज किया था, आपने भी मुझे कोई आंसर दिया नहीं है व्हाट्सएप Viral पे। ji, we get thousands of questions and हम लोग कोशिश करते हैं सबको एड्रेस करने का. I don't know how did I miss, but अभी आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि you can wait. P2P प्लेटफॉर्म शवेश जी ने कल भी अपडेट किया था यूके प्राइम टाइम के अंदर. इट विल टेक समथिंग अराउंड 2 to 3 weeks. सो उतना वेट कीजिए. वो वेट करने के बाद में यू विल हैव एन ऑप्शन टू यूज दैट BTC20 एसेट्स जो आपके बुमेरांग का रिफंड है इनटू डिफरेंट नेटवर्क. और उसमें अगर अभी समझ लो मुझे BTCC में उसको स्वैप करना है, तो उसके लिए मेरे पास BTCC भी नहीं है सर। तो वो अगर वो उसको, मैंने उसके लिए भी बहुत ट्राई किया, क्योंकि मेरा कोई अपलाइन कोई आदमी कोई है नहीं। अगर आप BTCC प्रोवाइड करें तो मैं उसको BTCC में स्वैप कर देता हूँ। विरल जी, एटलीस्ट वी वो, हैव ऑलरेडी सपोर्टेड मैनी. आपको मैं गिनती नहीं बता सकता हूँ. हमने बहुत सारे मेंबर्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारी टीम से है कि नहीं है, वी हैव सपोर्टेड. बिकॉज BTCC जो लगता है स्वैप के लिए वो बहुत ही छोटा सा अमाउंट लगता है. दैट इज कम्प्लीटली हाँ मैं अफोर्डेबल बाय एनी रैंक लीडर. मैं वो आपको कहाँ मेरा से, पर्सनल नंबर जो है वो ड्रॉप कर रहा हूँ. आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, आप मुझे जो, मैं आपको पे कर, मुझे आप BTCC दे दो, मैं उसको स्वैप कर लेता हूँ। मैं मुझे गैस फी के लिए तो एटलीस्ट चाहिए ना मुझे। ये सब बिल्कुल चाहिए एंड वी हैव सपोर्टेड एवरीबडी. एंड ठीक है, कर दीजिए, मैं आपके लिए करूँगा भी सर। कोई वैसा नहीं है कि यू आर एग्जेम्प्टेड. और मैं तो भी आपके बड़ौदा से ही हूँ, मैं इसलिए मैं आपको, आप इसलिए डायरेक्ट में कॉन्टेक्ट, मेरा अपलाइन वाला जो है कोई है नहीं, कोई यहाँ पे भी कोई बात करने। Viral ji, I remember we had a conversation. I don't know how did we, could not communicate, but I'm again contacting you. Please, आप drop कर दीजिए वहाँ पे आपका wallet address. Okay, so that was Viral ji, and next is Amulya. Wait a sec. अमूल्य जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है. आप अपने आप हेलो मैम। जी, आपका सवाल हेलो। पूछिए. हाँ मैम, मेरा सवाल प्रसिद्ध जी से है, मैं उनका डालना नहीं हूँ, उनको मैसेज भी दिया था कल। मेरा लॉगिन का प्रॉब्लम होता है मैम। अमूल्य जी, अमूल्य जी, आपके रैंक लीडर कौन है? DVC सर। हाँ, आप हैं सर। आपने हमें कॉल किया था आज. थोड़े से हम बिजी थे, हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर कोई बात सकते. नहीं सर। आप एक्सपेक्ट कीजिए, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ आपको. आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे. रिस्पॉन्ड नहीं कर कोई बात सकते. नहीं सर। आप एक्सपेक्ट कीजिए, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ आपको. आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे. ओके, थैंक यू सर। आप लोग जब पर्सनली कनेक्टेड हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज जगदीश जी. आपको अनम्यूट दे रही हूँ, अपने आपको अनम्यूट करिए और आपका सवाल पूछिए. नमस्कार सभी होस्ट और आपको. मुझे 3 सवाल करने हैं. जी पहला सर. सवाल है सर तरसील सर, मुलाकात हुई आपसे मेरी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुराना BTCC है जो बूमरैंग का मुझे मिला या मेरे फ्रेंड को मिला हुआ है, उस वाले BTCC के से अभी वर्तमान में कोई काम में ले सकते हैं नए प्रोजेक्ट के अंदर? तो नए प्रोजेक्ट में तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो हमारे D5 प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंडिविजुअली आप ले सकते हैं बेनिफिट. और अभी जो फाइनेंशियल फ्रीडम पैक है वो आप खुद के जी, लिए परचेज करते हैं या आप टीम के लिए परचेज करते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है करीब करीब 240 BTC20 इस्तेमाल कर पाएंगे. 250 BTCC या डॉलर? BTC20 USDT हाँ, BTC20. BTCC 20 यानी कि 60-40 का जो रेशियो बताया था वो हो जाएगा? तो 600 के अंदर अगर आप देखते हैं तो 40%, यानी कि 240 BTC20 आप इस्तेमाल कर पाएंगे. ठीक है सर. ये सेकंड ये था, कॉम्बो पैक की बात कर रहा हूँ मैं. जी. अभी वर्तमान में अगर मैं एक $1200 वाला पैकेज लेता हूँ, जी. तो मुझे उसमें ये सारे बेनिफिट मिलेंगे जो अभी आपने बताए थे प्लान के अंदर. यस सर. लेकिन मैंने किसी को 1200 का पैकेज दिलवाया, जी सर. वो $2500 और डालेगा तब जाके उसको ये बेनिफिट मिलेगा PY वाला? मैंने सर अभी थोड़ी देर पहले यही समझाया था कि प्रोडक्ट हमारे पास में बहुत सारे हैं. हर एक प्रोडक्ट का अपना एक अलग मैकेनिज्म है, एक अपना रिवॉर्डिंग स्ट्रक्चर है. तो ऑब्वियसली अगर कोई 1200 वाला लेता है तो पाई का जो फर्स्ट लाइसेंस है उन्हें मिल जाता है. और वहाँ पे वो चाहे तो $10 से भी शुरुआत कर सकते हैं. जी, ठीक जी. है. सो नहीं, मैं मेरा तो मैक्सिमम मेरा मानता मतलब हूँ, मेरा मैक्सिमम मेरी मानता टीम हूँ. के लिए सजेशन ऐसा रहता है कि अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो 1200 से सबसे पहले तो उसको सब कुछ मिल जाता है, कोई नया व्यक्ति आता है तो. जी, इसके बाद
अब वो आया है तो नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए आया है और प्रोडक्ट का बेनिफिट लेने का आया है। तो प्रोडक्ट का बेनिफिट जो है इंडिविजुअली वो तो उसको मिलना शुरू हो जाता है। माइनर जो है वो माइनिंग करना शुरू कर देंगे, नोड जो है वो जी BTC करना शुरू कर देगा। आपका जो कैपिटल 3.0 है वो आपको टोकन 3.0 देना शुरू कर देगा 2% कंपाउंडिंग से। अब बचते हैं दो प्रोडक्ट, डोडो और पाई। सो पाई के जी ऊपर जो है वो मिनिमम $10 से भी शुरू कर सकता है, राइट। और डोडो के ऊपर जी तो आप जानते हैं डोडो मार्केट डिपेंडेंट है, लेकिन इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसका अपना एडवांटेज है, तो उसको जिस तरह से वो समझना चाहे वो समझ सकता है। अब यहाँ पे अगर वो जी नेटवर्क करता है तो उसने 1200 का खरीदा है, वो दूसरों को भी 1200 से इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो उनके जो एफिलिएट कमीशन बनेंगे उनसे फिर ग्रेजुअली वो पाई के अंदर भी अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं और डोडो के अंदर भी पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं। जी सो इस तरह से जो है सेट हो जाता है। और 1200 का जो फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो DeFi और CeFi दोनों में ही प्रीमियम एक साथ में बन जाते हैं और फर्स्ट डे से बन जाते हैं। सो नहीं, मेरा कहने का मतलब आपकी बात तो मैं समझ हूँ इस बात से, लेकिन मैं ये चाह रहा था जैसे कि मैंने किसी को इंट्रोड्यूस करना है, मैं $2,500 और लगवा सकता हूँ उसका, और 500 वाले 5 पैकेज पाई वाले हैं जो वो ले सकता है, तो ये हो सकता है पॉसिबल? तो जब आप 1200 का ले रहे हो, मतलब दिलवा रहे हो बंदे को, हाँ, वो ऑलरेडी पाई का फर्स्ट लाइसेंस तो ले चुका है वो। सो फर्स्ट डायरेक्टली लाइसेंस वहाँ, कितने का? हाँ 500 का? डायरेक्टली वो आ गया ना, 500 का? 1200 के अंदर वो आ गया ना ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं डाला। अब अगर मान लो वो कब तक प्रॉफिट ले पाएगा उस $500 का? आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये 1200 हाँ, का पैक, जी, राइट। जी, अब अगर आप ये सेल कर रहे हैं किसी को, तो जी, उनके पास में लिक्विड चॉइस कार्ड आ जाएगा, जी, डोडो का स्टार्टर पैक आ जाएगा, शेयर्ड जी, नोड आ जाएगा, जियोन GT1X के 2 माइनर्स आ जी, जाएंगे, कैपिटल जी, 3 जी, पॉइंट आ जाएगा और प्रोटोकॉल ईल्ड आ जाएगा। इज इट क्लियर, राइट। जी, अब ये तो प्रोडक्ट है, इसको तो वो जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ नहीं, पे इनमें कोई सवाल नहीं। हाँ, उनको यहाँ पे बात डोडो इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, राइट। ठीक है। जी, नोट से उनको BTCC आना शुरू हो जाएगा। जी, यहाँ से उनका 140 ईयर्स ऑफ माइनिंग शुरू हो जाएगा, जी, राइट। कैपिटल 3.0 के अंदर 2% का डेली कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगा, जहाँ पे उनको टोकन 3.0 मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जी, एलोकेशन के अंदर ये इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ पे उनका ये प्रोटोकॉल ईल्ड का 500 का फर्स्ट लाइसेंस जो है वो मिल गया है उनको अब, ठीक है। जी, अब अगर पाई पे उन्हें प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको मिनिमम $10 से लेके मैक्सिमम $2,500 तक वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एडिशनल फंड लगेगा, हाँ, इज इट वो करेक्ट। एडिशनल फंड की बात कर रहा था मैं आपसे। हाँ, तो ये एडिशनल लगेगा सर, जी, ठीक है। अब एडिशनल फंड लगेगा। हाँ, ये बोलिए। बंदा कब तक जो $2,500 दिए हैं, इनका प्रॉफिट कब तक ले सकता है वो? सर जिंदगी भर ले सकते हैं। उन्होंने उन्होंने कैसा है कि ये मान लो $10 से लेके $2,500 जो भी उन्होंने पाई के प्लेटफॉर्म पे पार्क कर दिया है। अब यहाँ जी, पे पाई का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 4 दिन के रिटर्न्स हैं खाली नहीं, हंड्रेड वो डॉलर्स पे। मैंने देखा है, पिछले 10 दिन से मैं जो मीटिंग देख रहा हूँ, सारा सब कुछ सुन रहा हूँ मैं। लेकिन जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने किसी को लेके आया, मैंने उसके $500 लगवाए, 1200 सहित टोटल 1200 लग गए। अब वो हाँ $2,500 और डाल देता है उसके अंदर और उसको हाँ। प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे क्या फायदा है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर आपको सिर्फ सेल्स पे फायदा होता है, जो सब्सक्रिप्शन की सेल्स होती है वो वन आपको। वन टाइम ही हुआ ना सर? हाँ वो वन टाइम ही हुआ सर, नहीं, लेकिन अगर जगदीश जी एक मिनट, ये वन टाइम जी, जी, हुआ, वो जो आपने $500 का उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, आपको उसमें एफिलिएट इनकम आ गई। लेकिन जी, क्या जी, है, जैसे उन्होंने $2,500 डाले और उन्होंने देखा रोज का उनको ये परसेंटेज, आपने देखा अभी लास्ट 4 दिन में क्या आ रहा है, और रोज का ये परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। हुँ, ऑब्वियसली उनका एक बार कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, उन्होंने देखा कि हाँ ये तो मतलब रियली में वंडरफुल प्रोडक्ट है और ये मार्जिन भी अच्छा दे रहा है और कंसिस्टेंटली दे रहा है। तो वो ये चाहेगा कि यार मैं 50% क्यों सक्सेस फी दूं, मैं 25% सक्सेस दिया, मैं 40% सक्सेस, मैं 60% मार्जिन अपने पास अच्छा, रखूं। अच्छा। तो वो उस समय वो जब अपग्रेड करेगा, रीसेल हो वो 2,500 में कमाता रहेगा, उधर से उठाएगा $500 और डालेगा, $1,000 हो गया, वो और 2,500 डालेगा और उस पर कमाएगा, जिसपे उसको 60% प्रॉफिट आएगा। फिर जब उसमें 60% प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली वो ये सोचेगा कि ये तो कंसिस्टेंटली आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं $5,000 डालता हूँ। तो ये देखो ये क्या है, इसलिए ये शावेज ने जो प्रोडक्ट बनाया है ये इतना ब्यूटीफुल बनाया है। ये ऐसा नहीं कि लीडर के लिए, कल बोलते ना हाँ भाई खाली लीडर कमाते हैं, लीडर कमाते हैं, बाकी जो इन्वेस्टर आता है ये उन्होंने बेसिकली पैसिव इनकम बनाया है इन्वेस्टर के लिए। अगर कोई चाहता है कि भैया $500 डाले, मेरे को दूसरा नहीं डालना है, मैं खुश हूँ $2,500 से, वो लाइफ लॉन्ग कमाएगा उस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। आप समझ रहे हैं? लेकिन क्या होता है, ये ग्रीड जी, है, जी, जी। देखो पैसा जो है ग्रीड है। यानी कि जब मार्केट में आप अभी तक के कमाना जो स्टार्ट प्रोजेक्ट करते है। हैं, हाँ जी, जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि मुझे कुछ आरओई के ऊपर आरओई मिलती है कि नहीं मिलेगी? तब कन्फर्म हो गया अभी आरओई पे आरओई नहीं है, ये अलग तरह का प्रोडक्ट है पूरा। बिल्कुल। ये यस तो सर। दिस इज एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है। आपको जी, ये बेसिकली पैसिव प्रोडक्ट है जिसमें a person can earn
इनकम फॉर द लाइफ टाइम, जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 500 किया, 1000 किया, 5000 किया, उस पर जितना भी उन्होंने AUM डाला है इन्वेस्ट उसके लिए, उस पर वो लाइफ टाइम कमा सकता है, ठीक है। एज अ लीडर आपको जो एफिलिएट है इनकम 5x वो एक्स्ट्रा है, आपको 5x 500 पे आप 2500 तक आप कमा सकते हैं, लोगों को रेफर करके 2500 एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, प्लस आप भी वो इनकम कमा सकते हैं उस पे जो आपने आपने खुद भी इन्वेस्ट, तो एफिलिएट है इनकम 5x वो एक्स्ट्रा है, आपको 5x 500 पे आप 2500 तक आप कमा सकते हैं, लोगों को रेफर करके 2500 एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, प्लस आप भी वो इनकम कमा सकते हैं उस पे जो आपने आपने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। बट जी आपको जी एक चीज समझना है, क्या है ये पैसा है, जब लोग का बिलीफ बढ़ता है और पैसा कंटिन्यूसली आ रहा है और उनको मालूम है ये कंपनी किधर भी नहीं जाने वाली, ये तो जबरदस्त है, वो और डालेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं तो 25% दूँ सक्सेस फी, 75% कमाऊं, वो इधर जी से ही कमा कमा के और डालता रहेगा। तो ये क्या है, ये दिस इज नॉट वन टाइम, ये लॉन्ग टाइम है, बट ये सबको लेके साथ में, ये इन्वेस्टर को भी लेता है साथ में, एक इन्वेस्टर भी आता है, वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो स्टार्ट में बोलता नहीं नहीं मैं तो भैया किसी को नहीं बोलूंगा, मेरे को बस इतना ही, मेरे को बताओ मैं कितना, भैया तू एक बार 5 ले, उसका जिंदगी भर तेरे को लेना नहीं है तो कमा। लेकिन जब वो कमाना स्टार्ट करता है और पैसे आने स्टार्ट होते हैं, फिर उसको लगता है यार 50% मैं वो दे रहा हूँ सामने, कम कैसे करूँ। तो ये ऐसा है, सो यू डोंट वरी, ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर को भी देखता है और ये प्रोडक्ट नेटवर्कर को भी देखता है। एक लास्ट सवाल थोड़ा सा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पिछली बार कोई प्रॉब्लम हुई थी वो आगे होने की संभावना क्या है, कहाँ तक है? देखो सर, पिछली बार जो प्रॉब्लम हुई थी वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक बार आपको ध्यान रखना है कि वो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट बनाया था, और ये कंपनी जो है ये डेवलपमेंट है, देयर आर डेवलपर्स, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और ये हर चीज आप देख रहे हो, वी आर द फर्स्ट। D5 में भी डोडो जो बना वी आर फर्स्ट, बूमरैंग में हमने बनाया था वी आर फर्स्ट, हमारे को लोगों ने फॉलो किया, राइट। लेकिन वो फर्स्ट बनाने के चक्कर में क्या हुआ, वो जो आगे प्रॉब्लम आएंगी वो तभी दिख नहीं पाई, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम आएंगी नहीं तब तक दिखेंगे नहीं। इसलिए अगर आपने, जैसा आपने बोला कि आपने सारे शावेश जी के और सारे हमारे ये सेशन अटेंड किए, तो शावेश जी ने क्लियरली बताया था वो प्रॉब्लम क्या थी, कैसी आई, और उन्होंने कैसे ये प्रोडक्ट बनाया। तो ये प्रोडक्ट में जहां तक हमारा ख्याल है, जहां तक हमारा विश्वास है, वो वैसे टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दीदी। नरपिश जी, तो नेक्स्ट है गोकुल जी, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करिए और आपका सवाल पूछिए। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो इवनिंग सर। सर, बोल रहा था कोई का सेकेंड राउंड का कॉइन सर हम मुझे नहीं मिला है सर, सबको मिल गया है क्या? फ्राइडे तक आने का था, साबित सर बहुत बताए थे। नहीं सर, नहीं मिला अभी तक, ही विल अनाउंस इट। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Alright, so last but not the least, Dr. Ashish, please unmute yourself. Ashish ji, good evening. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इवनिंग सर। पूछिए आपका सर सवाल। एक डाउट है सर, जो नोट्स का जो नोट है उसमें APY 180% है, इट मींस 15% मंथली। सर हम लोग उसको उस तरह से नहीं मापेंगे, हमें जो BDCC आता है उसके हिसाब से देखेंगे। नहीं, नहीं आई मीन नहीं टू से सर, जैसे नहीं, $300 का जो आशीष जी 180 पर एनम 182% पर एनम APY है, तो वो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो बराबर है, बिल्कुल सही बोला आपने, 15% पर मंथ के हिसाब से आपको वही पे आता है, और वो कैसे आता है, वो BTCC के रूप में आता है। हाँ, BTCC की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी घटती जाएगी। एब्सोल्युटली, क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन प्राइस बढ़ती रहेगी, क्योंकि BTCC बढ़ता रहेगा। आज देखो BTC 160 प्लस है, बढ़ गया, कल वो 180 हो जाएगा, क्वांटिटी सेम लेकिन वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो द इनकम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर दैट। सॉरी सर, एक एक इसमें थोड़ा डाउट है, BTCC की प्राइस अगर यहाँ से जैसे डबल होती है तो क्वांटिटी क्या सेम रहेगी, आज की वैल्यू के हिसाब से रहेगी क्या क्वांटिटी? बिल्कुल, जो सेट हुई है 150 के हिसाब से आज के डेट में सेट हुई है, कल जब चेंज होगी ओके तो उस ओके, हिसाब से चेंज होगी, अभी चेंज नहीं, अच्छा, अभी अभी 150 के हिसाब अभी से अभी 150 के हिसाब से सेट हो गई है, हाँ जी, तो वो कंटिन्यूसली जो पैकेज में मिल जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। बिल्कुल 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 भले इसका वैल्यू $1500 हो जाए, लेकिन वैल्यू हमें 150 के हिसाब से ही मिलेगा पूरा, बिल्कुल। तो उसका रिटर्न 150% मंथली तक जाएगा अगले राउंड में। बिल्कुल, Am I right, sir? यस 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 यस। देखो आज के आशीष डेट जी, में ये क्वांटिटी जो है ये हाल्विंग के बाद में कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सप्लाई अगर हाफ हो जाएगी तो हर हाल्विंग में ये सप्लाई आधी हो जाएगी। ओके ओके, अभी जब तक हाल भी नहीं हो रही तब तक ये क्वांटिटी $150 के अकॉर्डिंग सेट की गई है सर। यस, तो अभी अगर कोई भी मास्टर नोड लेते हैं $54,000 के, तो उन्हें 54 BTCC मिलते हैं मंथली, ठीक है। जैसे ही हाल्विंग आएगी तो ये 54 BTCC जो है वो भी आधे हो जाएंगे, ओके सारे पैकेजेस के जितने भी जो रिटर्न्स हैं वो सारे आधे हो जाएंगे। बट हाल्विंग आते आते हो सकता है BTCC की वैल्यू जो है वो $500 to $1,000 टू, आई वी डोंट नो, वी डोंट कमिट, ओके बट सर, या कुछ भी हो सकती है, तो डेफिनेटली वो एडवांटेज रहेगा। और ये सारी हाल्विंग्स के अंदर ऐसा चलता रहेगा। जी यही बिटकॉइन के साथ में हुआ था और यही अब BTCC के साथ में भी होगा। सो दैट इज़ आवर एडवांटेज। नोड्स वन ऑफ द बेस्ट सब्सक्रिप्शंस जो आप ले सकते हैं, क्योंकि दे आर लाइक लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स। एज लॉन्ग एज द ब्लॉकचेन विल रिमेन एक्टिव, हमें नोड्स के बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, एंड दैट टू इन BTCC।
और यहाँ पे सबसे Right. बड़ी बात कि आपको हार्वेस्टिंग फीस पे नहीं करनी रहती है, माइनर्स में फिर Yes, भी yes, हार्वेस्टिंग yes, फीस आती है। yes, यहाँ yes, पे exactly. प्योर एसेट है, प्योर कह सकते हैं डिजिटल गोल्ड है, जो आपको वॉलेट में हर दिन क्रेडिट होता है, हर दिन नहीं हर घंटे क्रेडिट होता है। Okay. Sir, I want to know कि ये जो $150 अभी इसकी प्राइस को फिक्स किया गया है, तो अप टू फर्स्ट हाल्विंग यही प्राइस रहेगी कि बीच में इसको रिवाइज किया जाएगा? तो जैसे अगर BTCC का प्राइस बढ़ेगा तो रिवाइज होगा। रिवाइज होगा, नोट्स का सब्सक्रिप्शन पैकेज भी बढ़ेगा। Okay. All right, Ashish ji. Thank you. Anything else? Thank you. No, thank you. Thank you. So last वापस से हैंड रेज हुआ है। अबू सर प्लीज, आपको अनम्यूट कर दिया है। लीडर्स के साथ मैं ये बताना चाह रहा था, मुझे खुद क्लियरिटी चाहिए कि शावेज सर ने जो भी प्रोडक्ट्स आज तक हमको दिया है और उनका इरादा है कि एफिलिएट मार्केटिंग में एक तहलका मचाएंगे, एक नई चीज लेके आएंगे, उसको जो ना बहुत अच्छा बनाएंगे। तो मुझे ये फर्क मेरे को यही दिख रहा है कि अपने एफिलिएट मार्केटिंग में और दूसरे एफिलिएट मार्केटिंग में मेजर डिफरेंस क्या है। अभी थोड़ा भाई लोग का सवाल था, वो सवाल ये था कि हमको प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हमको जो लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलेगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है ये लाइफ टाइम हमको प्रॉफिट देते रहेंगे। कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट की तरफ से ही आपको जो भी कंपोजिशन प्लान के हिसाब से जो भी उनको प्रॉफिट मिलती है वो प्रॉफिट मिलेगी, और जब प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो जाएगा तो फिर हम वो लोगों को प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा और फिर एफिलिएट मार्केटिंग से प्रॉफिट मिलेगा। शावेज जी ने एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स और ब्रिलियंट कंपनी और ब्रिलियंट एफएम एफिलिएट मार्केटिंग में तहलका मचाने का मकसद यही है कि हमारे पास वेदर हम प्रोडक्ट खरीदें और खरीदने के बाद में नेटवर्किंग और एफिलिएट मार्केटिंग से फायदा उठाएं, और वो प्रोडक्ट से लाइफ टाइम हमको और हर पार्टनर को प्रॉफिट का मौका मिलेगा। यही मेजर डिफरेंस मुझे दिख रहा है। अगर मैं सही हूं तो आप राजीव सर और तरशीद भाई प्लीज हमको जाना इसके ये बारे में जरा डिफरेंस बताइए कि जो मेरी समझ में आ रहा है क्या ये सच है। अबू जी, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड करेक्ट। हमें समझना होगा कि द लार्जर बेनिफिट जो है दैट इज इन एफिलिएट, एंड प्रोडक्ट के अपने एडवांटेज है एंड उनका अपना टाइमलाइन भी है। और सबसे बड़ी बात कि राइट नाउ इन द क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस अगर आप कोई ढंग के क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स ढूंढेंगे, सो ना ही तो वहाँ पे आपको कोई लीगल नॉर्म्स दिखते हैं, ना ही कोई उस तरह के क्रेडिबल प्रोडक्ट दिखते हैं, ना ही तो कोई ऐसे टीम दिखती है, मैनेजमेंट दिखते हैं जो उतने एफिशिएंट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल शवेज जी, उनके एक्सपीरियंस से और उनके एक्सपर्टीज से वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर जो खुद प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और डिलीवर करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए है। दूसरा कि लीडरशिप की बात करें, वी हैव लकी, वी हैव मेजर रैंक लीडर्स जो अमेजिंग पूरी कम्युनिटी को होल्ड करके रखे हुए हैं, बना के रखे हुए हैं। सो दैट इज़ अगेन आपको दूसरे इंडस्ट्री में नहीं मिल रहे हैं, आपको दूसरे कंपनी में नहीं मिलते हैं। एंड देन इतने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, रिवॉर्डिंग है। अब कोई अगर पूछे कि प्रोडक्ट का बेनिफिट तो मुझे 140 साल में मिलेगा, तो समझना होगा कि प्रोडक्ट जो है वो एक बिजनेस में एंट्री करने के लिए आपकी एक तरह के खाली एंट्री पॉइंट्स हैं। उनका अपना बेनिफिट तो है ही, तो उतना बेनिफिट तो आपको उस तरह से समझना रहेगा। अगर कोई कंफर्टेबल है, किसी को डे टू डे कैश फ्लो चाहिए, वी वुड रिकमेंड पाई एंड डोडो। किसी को अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो BTCC है, नोट सब्सक्रिप्शन है, दे आर दी बेस्ट। किसी को यूटिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, लिक्विड पे है। किसी को अगर ये चाहिए सीड का इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कैपिटल 3.0 है, लेकिन उसमें भी हम समझ सकते हैं कि सीड इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होते होते एक पौधे को पेड़ बनते बनते 3 से 4 साल लगते हैं, तो उसका अपना बेनिफिट है। तो हर किसी को समझना होगा कि किस तरह से किस प्रोडक्ट में वो कंफर्टेबल है। और एफिलिएट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उस तरह का प्रोडक्ट नहीं होता है जो कॉन्फिडेंटली मार्केट तक पहुंचा सके या फिर कॉन्फिडेंटली पिच कर सके। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वी बिलीव हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंटली पिच कर सकते हैं, एंड वी हैव द USP कि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं दूसरे। सो यस अबू जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग इस पर जरा हर मीटिंग में या थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि हम ये शावेज सर का जाना जो एफिलिएट मार्केटिंग में चेंजेस लाने का मकसद है, और हमारे कंपनी में और दूसरे एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा बहुत हाईलाइट करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू अबू जी। So with that note,
एक और हैंड रेज्ड है, तो प्रशित जी बोलिए। Yes, we will conclude with this last question. ओके, सो ध्यानेश्वर जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है। ध्यानेश्वर जी। थैंक यू मैम। हेलो। Yes, sir. यस, थैंक यू सर प्रसिद्ध जी। मैं ज्ञानेश्वर यादव महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। सर थोड़ा क्लियरिटी चाहिए था जी। Yes, sir. ज्ञानेश्वर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको नेटवर्क के एरिया में थोड़ा आना पड़ेगा। लेट होएगा नहीं तो कुछ समय के बाद हार्वेस्ट करोगे तो जैसे फ्यूल का रेट बढ़ेगा, बीटीसी का रेट बढ़ेगा, तो वो लास्ट में क्या मतलब उसका बेनिफिट होगा सर? ध्यानेश्वर जी आपका सवाल फिर से पूछिए, क्योंकि आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। ओके मैडम। ये माइनर जो लिए हैं हम, तो उसका जो फ्यूल लगता है हार्वेस्ट करने के लिए जो, Yes, sir. तो हार्वेस्ट, हाँ, तो लॉन्ग टाइम जाके जो बेनिफिट मिलेगा बीटीसीसी में, तो फ्यूल का भी रेट बढ़ेगा, बीटीसीसी का भी रेट बढ़ेगा, तो बेनिफिट कैसे होगा सर हमको? क्या वो एक क्लियर नहीं था। तो सर इसमें ऐसा है कि हम लोग अगर बिटकॉइन की माइनिंग समझे, बिटकॉइन की जो फिजिकल माइनिंग होती है, वहाँ अच्छा। पे प्रोसेसर लगता है आपको, एंड माइनर, आपको इलेक्ट्रिसिटी लगती है, आपको इंटरनेट कनेक्शन लगता है, आपको पूरी फैसिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको खर्चा लगता है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ माइनिंग, है ना। राइट सर। अब ये सारी कॉस्ट ऑफ माइनिंग बीटीसी की माइनिंग में आप अप फ्रंट पे करते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 साल में बिटकॉइन पंप होगा तब मैं आपको दूंगा। ये सारी कॉस्ट राइट जो है आप अप फ्रंट बेयर करते हैं, है राइट ना। सर। यस अब सर। आप जो क्लेम कर रहे हैं माइनिंग रिवॉर्ड्स में, वो बिटकॉइन आ हाँ। रहा है राइट ना। सर। हाँ सर। आपने अगर 2009 में भी बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की होती तो हाँ वहां सर। पर भी आपको खर्चा तो आना ही था, इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का, ये सारा। लेकिन उस टाइम राइट। पे बिटकॉइन की कीमत नहीं थी, जीरो बराबर सर। पॉइंट जीरो जीरो नाइन डॉलर्स हाँ राइट। सर। तो क्या हुआ कि आपने फिर भी बिटकॉइन माइन किया। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि ये आगे चल के ये स्कैर्स होने वाला है, डिमांड एंड सप्लाई में इसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, एंड इट कैन गो टू $109,000, है ना। राइट राइट आप सर। करते थे वहां पे। अब वहां पे आपको, अगर 2009 से ही आपने शुरू किया होता बिटकॉइन का माइनिंग, तो वहां पे सप्लाई भी आपको मैक्सिमम मिल रही थी, 50 बिटकॉइन एवरी 10 मिनट्स, है ना। तो राइट आपको सर। वो बिटकॉइन टैप करना बहुत जरूरी था, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या एक्सपेंस आ रहा था आपका, है ना। तो आपने उस तरह से बिटकॉइन की माइनिंग 2009 से शुरू करी, और आप ही की तरह जितने लोगों ने माइनिंग शुरू की होगी, वो सब आज मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइन जो था बहुत ही कम माइनिंग फीस पे टैप हो गया था, आपके पास में आ गया था माइनिंग करके, है ना। अब वही सर। सिनेरियो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे क्या है, हमारी जो माइनिंग है वो डिजिटल है, राइट। राइट सर। राइट। दूसरा, कि शवेश जी ने क्या किया हुआ है कि शवेश जी ने बीफ्यूल करके एक एनर्जी कंपोनेंट बना दिया है। तो जिस तरह से हमारा वहाँ पे कॉस्ट ऑफ माइनिंग आता था, यहाँ पर भी हमारा कॉस्ट ऑफ माइनिंग आता है, जिसको हम बीफ्यूल में पे करते हैं, ऑलराइट। राइट अब सर। ये बीफ्यूल जो है ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा के लिए, $0.0125 रहेगा इसकी वैल्यू, ओके। दूसरी बात, हर एक एनएफटी के साथ में ये बीफ्यूल का कंजम्पशन रेट जो है वो सेट हो चुका है। यानी कि अगर आपका $50 का एनएफटी आपका हाँ माइनिंग कर, सर। तो इसका खर्चा जो है वो $3 आएगा एवरी डे। हम्म। अगर $50 500 वाला डॉलर का आपका एनएफटी है, इसका खर्चा आएगा $30 एवरी डे। और अगर $5,000 वाला एनएफटी है, तो इसका खर्चा आएगा $300 एवरी डे। डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉस्ट आपको बीफ्यूल में पे करनी रहती है, ओके। राइट तो राइट एक सर। बीफ्यूल का अगर आपको 0.0125 है, तो $3 के करीब करीब आपको बीफ्यूल देना रहेगा 50 वाली एनएफटी पे। राइट अब सर। सोचिए कि खर्चा आपका फिक्स्ड है, $3 या $30 या $300, लेकिन राइट अब जो बीटीसीसी मिल रहा है वो आपका जो है वो एक वेरिएबल एसेट है, राइट सर। राइट। तो राइट खर्चा फिक्स्ड है और जो एसेट आ रहा है वो वेरिएबल है। तो आपको आज जो है मैक्सिमम सप्लाई मिल रही है 50 बीटीसीसी पर बिटकॉइन पर 10 मिनट्स, है सर। ना। आपको आज बीटीसीसी क्लेम करना जरूरी है, ताकि आप भी जो बिटकॉइन का एडवांटेज है उसी तरह का एडवांटेज कुछ यहाँ पर भी आप टैप कर सकें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बीटीसीसी की वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगी। जैसे कि हम लोग देखते आए हैं, $3 से आज ये $217 ऑल टाइम हाई जा चुका है, राइट राइट। सर। भले ओपन एक्सचेंज में नहीं है, उसके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे क्यों नहीं है, लेकिन हाँ सर। आज आपको ये बीटीसीसी टैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सप्लाई जो है वो अभी मैक्सिमम है और हाल्विंग के बाद में यही कम हो जाएगी। साथ साथ में एक और कंपोनेंट फैक्टर है, जो जितने ज़्यादा माइनर्स आते जाएंगे उतना आपको डेली सप्लाई में से क्लेम कम मिलता जाएगा। तो नंबर ऑफ राइट। माइनर जो है वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे आने वाले समय के अंदर? कम तो होने से रहे, ज़्यादा ही होंगे। तो ज्यादा। आपका शेयर जो मिल रहा था, ये जो 50 बीटीसीसी हर 10 मिनट में जो बट रहे हैं, उसमें आपका शेयर भी जो है वो और कम होता जाएगा। तो राइट सर। इसीलिए माइनिंग करना आज ज़रूरी है। आपको बी फ्यूल का जो वैल्यू है वो तो फिक्स्ड है, वो तो आपका खर्चा जो फिक्स्ड है, लेकिन बीटीसीसी जितना भी आप क्लेम कर रहे हैं
वो आने वाले समय के अंदर जैसे ही अप्रिशिएट होगा तो आपको डेफिनेटली माइनिंग का एडवांटेज मिलेगा।